जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज हम देखते हैं कि आखिर क्या एनर्जी है आपकी और आपके लव वंस की। तो उम्मीद करती हूँ ले लिया फैसला। क्या आपकी जो लव वंस हैं उन्होंने कोई डिसीज़न लिया? अगर उन्होंने कोई डिसीज़न लिया तो क्या डिसीज़न लिया? क्या वो थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे या फिर आपके साथ? मुझे जो चैनल हुआ है मैसेज वो ये हुआ है कि आपके जो पार्टनर है ना उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि उनको थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना। अब देख लेते हैं कि आज की रीडिंग में क्या निकल के आता है कि क्या उन्हें थर्ड पार्टी के साथ रहना है या आपके साथ रहना है। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन करते हैं। हे माँ सरस्वती, मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे माँ, मुझ पर अपनी अनुकंपा कीजिए, मेरी जिह्वा पर आप विराजमान हो जाइए और मेरे डिवाइन सोल व्यूवर्स और डिवाइन सोल फैमिली के मेंबर्स के लिए जो भी आपकी गाइडलाइन है, मैसेज हैं या ब्लेसिंग्स हैं, आप प्लीज़ 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 मेरी जिह्वा द्वारा पे बैठकर विराजमान होकर और आप मेरी वाणी द्वारा उन तक वर्ड टू वर्ड डिक्टो जैसा आप पहुंचाना चाहती हैं वैसे ही उन तक मैसेज पहुंचाइए। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इसके लिए माध्यम के रूप में चुना। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती। थैंक यू माता पार्वती। थैंक यू डिवाइन एनर्जीज़। थैंक यू भोले बाबा। थैंक यू माता पार्वती। थैंक यू नव दुर्गे माँ। थैंक यू श्रीहरि। थैंक यू माँ लक्ष्मी। थैंक यू माँ भद्रकाली। थैंक यू बजरंगबली। थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स। थैंक यू डिवाइन एंजल्स। थैंक यू डिवाइन एंसिस्टर्स। थैंक यू अर्थ एंजल्स एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। माँ, मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगी कि मेरे जितने भी डिवाइन सोल व्यूवर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उन पर अपनी अनुकंपा बरसाइए, उनके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाइए और उनकी ज़िंदगी, उनके रिश्तों की सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए बहुत सारी पॉजिटिविटी आप उनकी ज़िंदगी में भर दीजिए, उनके रिश्तों में बहुत सारा प्यार भर दीजिए। इसी मनोकामना को आपके समर्पित करते हुए यही कहूँगी कि मेरे ऊपर जितने भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं और जितने आपके मेरे व्यूवर्स द्वारा मेरे को दिया गया प्यार है और पॉजिटिविटी है, आप उन्हें 1000 गुना बढ़ा के उन तक पहुंचा दीजिए। इसी कामना के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आंखें बंद करके अपने इष्ट को याद कीजिए और देखते हैं आज आपके जो लव वंस हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उन्होंने आखिर क्या डिसाइड किया है कि आपके साथ रहना है या थर्ड पार्टी के साथ। तो देखते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता वो थर्ड पार्टी के साथ जाने वाले हैं, पर फिर भी देख लेते हैं आखिर क्या एनर्जी है आपके लव वंस की। तो आंखें बंद कीजिए, अपने इष्ट को याद कीजिए और प्लीज़ कार्ड सप्लिंग को प्लीज़ स्किप मत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए ताकि फैमिली मेम्बर्स तक माता रानी की ब्लेसिंग्स सबसे पहले पहुँचती है। प्लीज़ माँ गाइड कीजिए आखिर हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स की पार्टनर की क्या एनर्जी है। ओके, 3 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, द वर्ल्ड, हाई प्रेस्टिस, ओके, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, गुड, 8 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स के 3 कार्ड एक साथ। थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स। थैंक यू माँ शक्ति। ओके, 10 ऑफ स्वर्ड्स, द लवर, बॉटम ऑफ द डेक, द फूल एंड 4 ऑफ पेंट्स। तो चलिए बॉटम ऑफ द डेक में। ओके, तो आपके जो लव वंस हैं, आपके जो पार्टनर हैं ना, उन्होंने अपनी हैंड पोजीशन को त्यागते हुए एक सेलिब्रेशन वाला मोड ले लिया है। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आपकी ज़िंदगी में ना एक बहुत मेजर चेंज आने वाला। देखिए, हैंगमैन के बाद ही सीधा वर्ल्ड का कार्ड आया है, द वर्ल्ड का। सबसे पहले सेलिब्रेशन कि आपके जो लव वंस हैं ना, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि उन्हें थर्ड पार्टी के साथ
नहीं रहना, उन्हें अपने पार्टनर के साथ रहना और अपनी ज़िंदगी को आगे बहुत बहुत अच्छे से इंजॉय करना है, ठीक है। वो जिस हैंग्ड पोजीशन में थर्ड पार्टी ने उन्हें डाला था, उस हैंग्ड पोजीशन से वो पूरी तरह से निकलना चाहते हैं और उनकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, आपके परिवार की ज़िंदगी में वो एक मेजर चेंज को लेके आएंगे। वो अब ये चाहते हैं, उन्होंने जो डिसाइड किया है वो ये किया है कि अपना जो सेलिब्रेशन होगा वो अपने लव वंस के साथ होगा, यानी आपके साथ। जो हैंग मैं हूँ, जो मैं इस सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ, उससे मैं बहुत जल्दी निकल जाऊँगा और अपनी फैमिली को एक बहुत बड़ा मेजर चेंज दूंगा। आपके लिए भी बहुत मेजर चेंज है कि अगर वो आपके फेवर में डिसीजन लेते हैं कि आपके साथ रहना है, तो ये आपके लिए ना मेजर चेंज होगा उनका। हाई प्रेस्टीज ये कहता है कि उनके अंदर ना जो हिडन ताकत थी, जो हिडन एक कह सकते हो एक पॉजिटिविटी थी ना, उस पॉजिटिविटी ने अचानक से अपना रूप बदला और उसको ताकत बनके उनके अंदर वो आ गई और उनको ये बौद्धिक बल जैसे होता है ना, अपनी बुद्धि पे एक विश्वास हो गया कि अपनी बुद्धि से उन्होंने काम लिया। अब तक वो उनके थर्ड पार्टी के इशारों पे चल रहे थे, बट अब उन्होंने ना, जैसे कहते हैं ना हिप्नोटिज्म का टूट जाना, जैसे किसी को हिप्नोटाइज़ किया और अचानक से हिप्नोटिज्म, जो हिप्नोटाइज बंदा है उसका हिप्नोटिज्म टूट गया और वो एकदम से अवेक हो गया, जागृत हो गया। तो इसी तरह से ना आपके लव वंस के साथ भी हुआ है, आपके पार्टनर के साथ हुआ है कि उनका जो बुद्धि विवेक था अचानक से जाग गया और जो नेगेटिविटी के बादल छाए हुए थे ना वो ख़त्म हो गए और उनको ना खुद पे भरोसा हो गया, खुद वो डिसीज़न लेने में सक्षम हो गए, खुद अपने कहते हैं ना कि अपना जो अंदर की आत्मा की आवाज़ होती है ना, उससे पता चल जाता है कि हमारा सगा कौन है और हमारे से पराया कौन है। तो वो चीज़ इनके साथ हो गई है, जो हिडन पॉजिटिविटी थी ना वो एकदम से जागृत हो गई और उन्होंने ये डिसीज़न ले लिया कि वो आपके साथ रहेंगे और उस पॉजिटिविटी का ये नतीजा है कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी में एक मेजर चेंज लाने के लिए खुद को चेंज किया आपके हिसाब से। अब वो ये डिसाइड कर चुके हैं कि अब आपको प्यार देंगे और आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे और आप उनके लव वंस हो, आप ही सोलमेट हो। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया। टू ऑफ पेंटिकल्स ये बोलता है जो उन्होंने आज तक चीज़ें ना बैलेंस नहीं की थी, आपके पार्टनर ने जो चीज़ें बैलेंस नहीं की थी, अब वो उन चीज़ों को बैलेंस करने में अपना ध्यान लगाएंगे, वो उन चीज़ों को बैलेंस करने में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और जो बिगड़ी हुई चीज़ें ना उनको पूरी तरह से संभाल लेंगे, सही कर देंगे। उन्होंने ये डिसाइड किया। आपकी लाइफ में, आपके परिवार में जो भी चीज़ें बिगड़ी थी उनकी वजह से, आपके पार्टनर की वजह से, वो उन चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन चीज़ों को संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले टाइम में वो सारी चीज़ों को ना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और बैलेंस कर भी लेंगे, ठीक है। तो ये आज की उनकी रीडिंग थी और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आने वाले टाइम में आपके पास इतना अबंडेंस होगी, इतना पैसा होगा कि आप गरीबों को दान करोगे। कहने का मतलब ये है कि आप अगर इकट्ठा हो जाते हो और आपके जो लव वंस हैं वो सारी चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं, आप भी उनके साथ मिल के बैलेंस करते हो, तो आपके पास इतना होगा कि आप चैरिटी कर सको। मुझे यहाँ पे आप चैरिटी करते फिर दिखाई दे रहे हो। मे बी यहाँ पे एक गाइडलाइन भी है आपको जो मेरे को मैसेज चैनल हो रहा है कि अगर आपके जो लव वंस हैं और आपके बीच में अगर सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक बैलेंस हो जाता है सारी चीज़ों का, तो आपको चैरिटी करनी चाहिए। आपको एक चैरिटी करनी होगी। आप किसी भी ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत की चीज़ दिला के उसको हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो ये ज़रूर करना, आप चैरिटी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ ये बताता है कि आपके जो पार्टनर हैं, इसके सीधे ही बाद आपके ये 10 ऑफ स्वार्ड्स आया है। आपके जो पार्टनर है ना उनके लिए ये गाइडेंस है कि जो आपको पेन मिला है, जो आपकी पीठ में खंजर घोंपे गए हैं थर्ड पार्टी द्वारा, अब उनको हील करने के लिए आपको निरंतर अपना काम करना है, क्योंकि आपने भी ये अपने पार्टनर को यही पेन दिया है जो अब आपको थर्ड पार्टी दे रही है, सेम पेन आपने अपने पार्टनर को दिया है। इसलिए इस पोजीशन से निकलने के लिए और निकालने के लिए आपको निरंतर काम करना होगा, एफर्ट्स डालने होंगे, तभी चीज़ें बैलेंस होंगी। अदरवाइज़ कहते हैं ना, अगर आप किसी को पेन दिया है और आप उससे कोई सॉरी नहीं बोलते, आप उसको हील नहीं करते हो, उसको फिर से
चीज़ों को संभालते नहीं हो तो क्या होता है, फिर रिश्ता तो नहीं बन सकता ना। इसलिए यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपको निरंतर काम करना है। जो पेन आपने अपने पार्टनर को दिया है ना, अपने लव वंस को दिया है, वही पेन के ऊपर आपको काम करना है। आप उसको हील करने का काम करोगे, आप अपने रिश्तों को संभालने का, बैलेंस करने का काम करोगे। ठीक है, तो आपको मतलब आपके पार्टनर के लिए ये गाइडेंस है कि जो उन्होंने कर्मा किए हैं उनको तो उन्हें क्लींस करना ही होगा। जो आपको पेन दिया है उस पेन से आपको निकालना ही होगा। द लवर्स का कार्ड यही बताता है कि आप दोनों के बीच में आने वाले टाइम में आप दोनों के बीच बहुत प्यार होगा, बहुत ही अबंडेंस होगी, बहुत ब्लेस्ड होगा आपका रिश्ता प्योर भी होगा। आगे आने वाले टाइम में आप दोनों का रिश्ता बहुत बहुत प्योर होगा, प्योरिटी होगी, और जो डिवाइन शक्तियों से ब्लेस्ड होगा। मतलब उसके आपके रिश्ते पे ना, आपके प्यार पे डिवाइन, आपके जो भी ईस्ट हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं ना, उनका बहुत ब्लेसिंग होगी, बहुत ज़्यादा। आपका रिश्ता मजबूत होगा, प्यार से भरा हुआ होगा और क्लियर होगा, एकदम क्लियरिटी होगी। कोई हिडन नहीं होगा, कुछ भी कोई राज हिडन नहीं होगा, इतनी क्लियरिटी होगी। और जहाँ क्लियरिटी होती है, जहाँ समर्पण होता है एक दूसरे के लिए, जहाँ पे ब्लेस्ड होता है रिश्ता, वहाँ वो रिश्ता बहुत ज़्यादा स्थायी रूप से जुड़ा हुआ होता है। मतलब उसके बाद वो रिश्ता टूट नहीं सकता आखिरी सांस तक भी। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी थी। द फूल का कार्ड और साथ में 4 ऑफ वैंड्स, यानी कि आने वाले टाइम में जब आपके रिश्ते को ब्लेसिंग मिल रही है, आपका रिश्ता मजबूत हो रहा है, तो आप एक दूसरे के लिए तत्पर रहोगे कि समर्पित करने में। जैसे कि अगर आपके लव वंस को अगर ये अच्छा लगता है कि आप कोई कलरफुल ड्रेस डालो, तो आप उनके अकॉर्डिंग तैयार होगे। और अगर आपके लव वंस को ये लगता है, मतलब एक दूसरे की समझ, एक दूसरे की जो चॉइस है, एक दूसरे की जो पसंद है, नापसंद है, उनको आप एडॉप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो कि आपको जो आपके लवर्स को पसंद है वो आप कर रहे हो, जो आपको पसंद है वो आपके पार्टनर कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ही एक फूल, मतलब सब कुछ है, कोई चिंता नहीं है, और बिल्कुल मस्त अपने रिश्तों में, अपने परिवार में एकदम मस्त। और आपके आने वाले टाइम में आपके रिश्तों में सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। मे बी कि आपके आने वाले टाइम में आपकी फैमिली में किसी की शादी हो, मे बी आपके बच्चों की शादी हो सकती है, आपकी अगर न्यू कपल हो, सॉरी रिलेशनशिप में हो तो आपकी शादी हो सकती है, और नहीं तो आपकी फैमिली में ज़रूर किसी की शादी हो सकती है, और बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो सकता है। तो आने वाला टाइम आपके लिए सेलिब्रेशन से भरा हुआ है, और सब कुछ है, सब कुछ, पैसा, प्यार, अबंडेंस, वेल्थ, नाम, फेम, सब कुछ आपको मिलने वाला है। एक नई शुरुआत, 0 का कार्ड है, नई शुरुआत आपके रिश्ते में होनी शुरू हो जाएगी। अब नेक्स्ट 8 डेज़ के बाद से आपकी बहुत पॉजिटिव वाइब्स शुरू हो जाएंगी। जो आपके जो पार्टनर हैं उनका बिहेवियर काफ़ी चेंज हो जाएगा, जिसको देखकर आपको लगेगा ही कि अरे ये वही है या कोई और है। तो मतलब इतना मेजर चेंज आपके लव वंस में होने वाला है, और आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं। आपके अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज करने वाले हैं, उसके बाद आप भी उनके हिसाब से चेंज करने वाले। जो भी हैंग पोजीशन थी उससे वो पूरी तरह से निकल रहे हैं, और उन्होंने अपना डिसीज़न ले लिया। वो एक डिसीज़न लेने की पावर में आ चुके हैं, डिसीज़न लेके वो उस चीज़ को अप्लाई भी करने लग गए हैं। तो आपके लिए बहुत खुशखबरी है ये तो, आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उन्हें आप ही के साथ रहना, अपने परिवार के साथ रहना, अपने परिवार को नहीं तोड़ना है। तो उम्मीद करती हूँ जो ये रीडिंग है आपको वो अच्छी लगी होगी। आज मैं एक एक कार्ड पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है एक कार्ड और लेना चाहिए। तो देखिए, मून, यहाँ पे सन का कार्ड आया। तो सन का कार्ड ये कहता है कि आपकी ज़िंदगी में ना एक नया सूर्य उदय होगा ही होगा, कुछ भी हो जाए, ये आपकी डेस्टिनी है। और जो चीज़ डेस्टाइन होती है ना, वो आपको मिलती ही मिलती है। तो ये रिश्ता आपको मिलना था, मिलना है और मिलेगा। तो ये जो सन का कार्ड आया है तो वो यही बताता है कि आपके रिश्तों में ना आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा उजाला होगा। उजाला इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा प्यार होगा, मधुरता होगी, और आप लोगों का रिश्ता स्थायी होगा, अस्थायी नहीं होगा, अटूट होगा, बहुत ही प्योर होगा,
और आपके रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी दिखाई दे रही है कि आपके रिश्तों में ग्रोथ आने वाली है। मे बी आप किसी भी एज ग्रुप में हो सकते हो, आपके बच्चे बड़े हो सकते हैं, तो आप दादा नानी दादी कुछ भी बन सकते हो। मतलब आपके रिश्तों में ग्रोथ हो रही है। अगर आप न्यूली कपल हो, आपके रिश्तों में ग्रोथ हो सकती है, आपका चाइल्ड हो सकता है, आप कंसीव कर सकते हो, आप आगे अपने परिवार को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे मुझे मेजर चेंज है और सूरज का नया निकलता हुआ रूप दिखाई दे रहा है आपके रिश्तों में। तो ये थी आज की एनर्जी, आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी और पॉजिटिव वाइब्स मिली होंगी, और आपको आपके लव वंस की हिडन जो डिसीजंस हैं उनके बारे में पता चला होगा कि उन्होंने चुपके चुपके से ये डिसाइड कर लिया है कि वो आपके साथ रहेंगे, ना कि थर्ड पार्टी के साथ। मे बी मुझे बहुत सारे लोगों का ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी तक आपके पार्टनर हैं ये सब चीज़ें आपको क्लियर नहीं की हैं, ना ही बताई हैं। तो आने वाले टाइम में आपको ये चीज़ें ज़रूर पता चलेंगी और आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं। और जिसे देख के थर्ड पार्टी तो कहते हैं ना ख़त्म हो ही जाएगी। तो इस पॉजिटिव एनर्जी को प्लीज़ क्लेम कीजिएगा और ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा अपने डिवाइन यूनिवर्स का, अपने ईस्ट का, अपने एंसेस्टर्स का, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स के बिना आपकी ज़िंदगी में ना कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। अगर वो नाराज़ है आपके साथ तो आप किसी भी तरह से अपने परिवार में, अपने रिश्तों में, अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हो सकते। तो ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा कि इस पॉजिटिविटी को देने के लिए उन्होंने ही ये पॉजिटिविटी दी है, आपके ईस्ट ने, आपके एंसेस्टर्स ने। ये ब्लेसिंग्स उन्हीं की हैं जो मेरी वाणी द्वारा बस आप तक पहुंच रही है। मैं एक माध्यम हूँ और कुछ नहीं, मेरा इसमें अपना खुद कोई रोल नहीं है। तो आप ग्रैटिट्यूड कीजिएगा अपने ईस्ट का, अपने एंजल्स का, अपने एंसेस्टर्स का, कि उन्होंने आपके रिश्ते को ब्लेस्ड किया है और उन्होंने ये ब्लेस्ड किया है कि आपके रिश्ते आने वाले टाइम में अटूट होंगे, स्थिर होंगे और बहुत मधुर होंगे। इसी कामना के साथ और इसी ब्लेसिंग्स के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के परिवार को कम से कम 100 के तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दीजिए। इसी उम्मीद और इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं इस रीडिंग को यहाँ ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।